बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद हुसैन रिजवी का ख्वाजा आसफ को जवाब, जबकि दूसरी जानब इमरान खान ने योम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, फातिमा बिलाल साहिबा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर सबसे मुश्किल वक्त था, तो उस वक्त भी फातिमा बिलाल साहिबा तहरीक लब्बैक के लिए आवाज़ उठाती रही है। उस वक्त नाज़रीन करम, फवाद चौधरी और हुकूमत के दीगर वज़रा तहरीक लब्बैक के कारकुनों को ये धमकियाँ दिया करते थे कि आप तहरीक लब्बैक के हवाले से सोशल मीडिया पर लिखना छोड़ दें वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो नाज़रीन करम, इस मुश्किल वक्त में भी फातिमा बिलाल साहिबा ने तहरीक लब्बैक का साथ नहीं छोड़ा था और वो तहरीक लब्बैक के लिए आवाज़ बुलंद करती रही थी। तो नाज़रीन करम, उन्हीं के हवाले से ये खबर सामने आई है कि फातिमा बिलाल साहिबा की छोटी बहन का इंतकाल हो गया है। तो नाज़रीन करम, हम फातिमा बिलाल साहिबा और उनके पूरे ख़ानदान के साथ इज़हार तज़ियत करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम उनके बहन के दर्जात को बुलंद करे और पूरे ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की। तो नाज़रीन करम, अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से बात करते हुए कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा। ये लोग जो मर्जी हरबे इस्तेमाल करें, मैं इनके साथ समझौता नहीं करूंगा। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं कि मैंने अपने अरबों रुपए के केसेस को मुआफ़ कराना है, तो लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं समझौता करूं या डील करूं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने केसेस को कानूनी तौर पर लड़ूंगा और मैं अदालत से ही रिहा होकर बाहर आऊँगा। जबकि दूसरी जानब आज अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें अपना जुर्म भी नहीं बताया गया और हमारे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है। तो फवाद चौधरी साहब, इसी तरह आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुनों पर भी केसेस बनाए गए थे, और जिस वक्त हाफिज साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया गया था तो उन पर तो कोई केस भी नहीं था, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को 8 महीने जेल में रखा गया था। तो नाज़रीन करम, अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी साहब ने सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया है कि 8 फरवरी को PTI योम सियाह मनाएगी, क्योंकि पिछले साल 8 फरवरी के इंतखाबात में PTI के मैंडेट पर डाका डाला गया था, तो इसलिए इमरान खान की जानब से ये ऐलान किया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट होल्डर्स अपने हलकों में पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे और धांधली के हवाले से आवाज़ बुलंद करेंगे। तो फवाद चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि PTI वाले तो आपको अपना बंदा ही तस्लीम नहीं करते और सोशल मीडिया पर आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि फवाद चौधरी साहब, सोशल मीडिया पर PTI के लोग आपको कहते हैं कि जब इमरान खान और PTI पर मुश्किल वक्त था तो आप लोग इमरान खान और PTI के साथ छोड़कर भाग गए थे, तो अब आप लोग इमरान खान और PTI के नुमाइंदे बनकर क्यों बात करते हैं। यानी कि नाज़रीन करम, इस वक्त फवाद चौधरी साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनको वापस PTI में लिया जाए, जबकि दूसरी जानब सोशल मीडिया पर PTI वाले फवाद चौधरी साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को कहीं से इशारा मिला है जिसकी वजह से वो PTI में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि नाज़रीन करम, फवाद चौधरी साहब तो TV प्रोग्राम में भी इमरान खान साहब और PTI को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, मगर सोशल मीडिया पर PTI वाले उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये लोग मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़कर भाग गए थे, तो अब किस मुंह से ये PTI के हवाले से बात करते हैं। अब बात करते हैं कि हाफिज साद रिजवी ने
ख्वाजा आसफ को क्या जवाब दिया है। तो नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले हामिद मीर के प्रोग्राम में बात करते हुए ख्वाजा आसफ ने कहा था कि महमूद गजनवी साहब लुटेरे थे और वो यहाँ पर लूट मार करने के लिए आए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसफ को तनकीद का निशाना बनाया गया और सब लोगों ने कहा कि ख्वाजा आसफ को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, महमूद गजनवी इस्लाम के हीरो हैं। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी ख्वाजा आसफ को जवाब दिया है। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि ख्वाजा आसफ साहब, आप किस मुंह से महमूद गजनवी के हवाले से ऐसी बातें करते हैं। आपका अपना लीडर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मुल्क से भाग गया था, तो लिहाजा बड़े लोगों के हवाले से बात करने से पहले अपने गिरबान में झांके। यानी कि नाज़रीन करम, हाफिज साद हुसैन रिजवी ने ख्वाजा आसफ को आईना दिखाते हुए कहा कि आप महमूद गजनवी के हवाले से ऐसी बातें किस तरह कर सकते हैं जब आपका अपना लीडर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर मुल्क से भाग गया था। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि आप महमूद गजनवी को छोड़ें, ये बताएं कि आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। जिस दिन से आपकी हुकूमत आई है, पाकिस्तान के हालात बदतर हो रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।